फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं भूगोल विषय क्लास 12 अध्याय 19 उद्योग, जो कि आपका खंड व भारत जनसंख्या में अर्थव्यवस्था का पार्ट है। हम जो कल चैप्टर 18 कंप्लीट कर चुके थे, आज का जो हमारा चैप्टर है वह है उद्योग। सबसे पहले हम उद्योग का विकास किस प्रकार से हुआ भारत देश में, उसके बारे में आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम पिछले अध्याय में भी जब हमने पढ़ा था फसलों के विषय में, जो पिछला जो चैप्टर था आपका, तो उसमें भी जो है आपका एक चीज़ को लेकर हर बारी जो है इसका जिक्र होता है, वह है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है उस समय से ये एक टाइम पीरियड ऐसा था सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसमें हमें फसलों से रिलेटेड भी जानकारी मिलती है और औद्योगिक विकास के बारे में भी जानकारी मिलती है। किस प्रकार से हमें औद्योगिक विकास की जानकारी मिलती है, इस सभ्यता में किस प्रकार की जो भी हमें बर्तन या कुछ भी ऐसे वस्तुएं मिली हैं, जिसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि उस समय किस प्रकार का जो है खनिज लवण या किस प्रकार का जो है खनिज उपलब्ध था उस प्रकार से, तो उससे किस प्रकार के जो उद्योग जो है उनका क्या क्या कार्य प्रणाली उस समय की थी। ठीक है, तो ये इस समय ये पता चलता है कि उस समय से है, तो जो लोगों को उस समय से जो है इस बारे में जानकारी थी। ठीक है, तो अभी जो हम औद्योगिक विकास पढ़ रहे हैं, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो है ये औद्योगिक विकास चला आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में हमें कहाँ से पता चलता है, इसके बाद में आता है आपका 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी तक जो है जलयान निर्माण में अग्रणी रहा था भारत, और उत्तम प्रकार के जो है भारत में वस्त्र, आभूषण, धातु के बर्तन, सजावट एवं वैभव सदृश सामग्री के बदले जो विश्व के या संसार के जो दूसरे देश हैं वहाँ से सोना हजारे देश की तरफ से खींचा चला आता था यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी जो है इस प्रकार की जो है उत्तमता हमें देखने को मिलती है भारत में। ठीक है, तो भारत में जो है इन वस्तुओं के बदले यहाँ पर जो है सोना दिया जाता था विदेशों के द्वारा हमारे भारत में, कि ये जो इतनी मतलब कि प्रभुता होती थी वस्त्र आभूषण की, धातुओं की, सजावट की, वैभव इतना था यहाँ पर कि लोग सामने आकर सोने के बदले जो है वह सामान खरीद कर जो है लेके जाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार की जो है इस कारण से भारत में इतना सोना आ चुका था, तो भारत को क्या कहा जाने लगा, सोने की चिड़िया। ठीक है, किंतु ब्रिटिश शासन में अंग्रेजों के शोषणपूर्ण नीति एवं औद्योगिक क्रांति के विकास के कारण भारतीय हस्तकलाओं को चौपट कर दिया गया। भारत में इस प्रकार का औद्योगिक व्यवस्था इतनी थी, सारे जो है आप सभी को पता है कि किस प्रकार से जो है भारत में हाथों से सारे जो है उपकरण हो या वस्त्र हो या आभूषण हो, हस्तकला के द्वारा इतना निपुणता से कार्य किया जाता था कि उसकी जो है उसकी उत्तमता जो है वो सर्वश्रेष्ठ होती थी, बढ़ जाती थी उसकी उत्तमता उस चीज़ से। ठीक है, लेकिन जैसे ही ब्रिटिश शासन आता है हमारे भारत में, तो ब्रिटिश शासन के आने से जो है ये जो उनके द्वारा जो है हर चीज़ को शॉर्ट तरीके से करने के लिए, छोटे तरीके से करने के लिए, कम समय में अधिक उत्पादन के लिए इस प्रकार प्रणाली को अपनाए जाने के कारण जो है भारत में औद्योगिक क्रांति जो है ब्रिटिश शासन के दौरान ही आई थी। उनका ये मानना था कि हमें जो है कम समय में और अधिक उत्पादन की आवश्यकता है। तो वो हाथों से तो पॉसिबल हो नहीं सकता कि हम हाथों से जो है ना तो किसी कार्य को जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है, उसके उत्पादन को हम हाथों से इतना नहीं बढ़ा सकते। तो यह कार्य जो है औद्योगिक क्रांति के कारण जो है ये संपन्न हुई थी ब्रिटिश शासन के दौरान। ठीक है, तो ये औद्योगिक क्रांति उन्हीं की देन है। अगर ये चीज़ इस बात को माना जाए तो ये ब्रिटिश शासन की देन है हमारे यहाँ पर औद्योगिक क्रांति। ठीक है, आगे देखिए, भारत कच्चा माल भेजने की मंडी व तैयार माल का बाजार बनकर रह गया। अब भारत से जो है कच्चा माल तो ज़्यादा था और वहाँ से विदेशों से जो है तैयार माल जो है बनकर आता था और वही जो है बाज़ारों में बिकता था। तो इस प्रकार की कार्यप्रणाली इस प्रकार से भारत में चल रही थी। ठीक है, आगे देखिए, इस समय काल में क्या हो रहा है, यहाँ पर दो प्रकार के उद्योगों को प्रोत्साहित मिल रहा है। बाजार की मांग पूर्ति ब्रिटेन के उद्योग पूर्ति नहीं कर पा रहे थे, जैसे कि सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, सीमेंट, कागज उद्योग। ठीक है, तो भारतीय बाजार की जो मांग है ये वाली सूती वस्त्रों की, ऊनी वस्त्रों की, यह जो है जो ब्रिटिश के जो उद्योग थे वह पूर्ति नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, वैसे उद्योग जिनका कच्चा माल ब्रिटेन ले जाना लाभकारी नहीं था, चीन, जूट उद्योग। अब जैसे कि अब ये जो चीज़ें, जैसे कि अगर हम ही हैं, तो अगर हम किसी ऐसी सस्ती चीज़ को जो है ज़्यादा मात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं तो वह महंगा होता है, महंगा पड़ता है। ठीक है, फिर बाद में यह इतना सारा मात्रा में ब्रिटेन ले जाना जो था उस समय लाभकारी नहीं था कच्चा माल, जिनसे ये तैयार माल बनाकर जो है भारत को एक बाज़ार बना दिया था जहाँ पर ये सारा सामान जो है बिकता था। अगर आप पूरे वर्ल्ड मैप की बात करें यहाँ पर,
तो भारत में जो है ये आपका ब्रिटेन, यहाँ पूरा पॉइंट पे यूरोप के ऊपर के पॉइंट पे है। आप देखना, आप जो मैप है, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप मैप में देखा करो कहाँ पे किन की स्थिति है। तो ब्रिटेन से जो है भारत से कच्चा माल इतने दूर जाना और वहाँ से वापस जो है तैयार माल बनकर आना, तो कच्चा माल तो चला जाता था यहाँ से, तैयार माल बनकर आता था, तो यहाँ से बिकेगा ही ना बाज़ार में। अब जब कच्चा माल यहाँ से जा रहा है और तैयार माल आ रहा है, तो कच्चा माल इनके क्या पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है, ठीक है। और जब वो बनकर आ रहा है तो वह भी भारतीय बाज़ार में वो बिकना भी चाहिए। अगर वो तैयार माल इतना महंगा होगा, नहीं बिकेगा, तो यह इनके लिए क्या होगा, एक अलाभकारी सिद्ध होगा, ठीक है। तो इस प्रकार की स्थिति जो है उस समय देखने को मिली। आगे देखिए, लौह इस्पात उद्योग में 1779 में तमिलनाडु के अर्काट जिले में असफल प्रयास किया गया यहाँ पर लौह इस्पात उद्योग का। 1872 कुल्टी में बर्नपुर में सफल प्रयास, अंग्रेजों जो आज भी कार्यरत है, अंडरलाइन करेंगे इसको, 1872 में जो कुल्टी में बर्नपुर में सफल प्रयास किया गया लौह इस्पात उद्योग का। सबसे पहला अगर आता है कोई औद्योगिक क्रांति के दौरान, तो वह आता है आपका लौह इस्पात उद्योग, ठीक है। फिर आता है आपका एल्यूमिनियम उद्योग, 1837 के नगर में पश्चिम बंगाल में लगाया गया। फिर 1904 में सीमेंट का पहला असफल प्रयास चेन्नई में किया गया, ठीक है, चेन्नई में हुआ था सीमेंट का। फिर आता है आपका रासायनिक उर्वरक उद्योग 1906 में, ठीक है, रानीपेट तमिलनाडु में सुपर फास्फेट संयंत्र की स्थापना की गई थी। इसी को कंटिन्यू आगे होता रहा और जो है औद्योगिक जो है जिस प्रकार से जहाजरानी उद्योग विशाखापट्टनम हिंदुस्तान में, फिर इस प्रकार से कागज़ उद्योग आया प्रथम पश्चिम बंगाल में। आपको सिर्फ जो फर्स्ट है वह ज़्यादा ध्यान से देखना है, जैसे कि कागज़ उद्योग में प्रथम मिल जो है पश्चिम बंगाल में, लेकिन ये असफल हुई, ठीक है। ये थोड़ा एक बार आपको देखना है अच्छे से। सूती वस्त्र, वैसे अगर इम्पोर्टेंटली जो आपका उद्योग रहेगा वह 3 रहेंगे जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक रहेगा आपका लोहा, एक रहेगा आपका सूती वस्त्र। आप दो ज़्यादा इम्पोर्टेंटली आप ध्यान रखना है। इन दोनों को, लौह इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग, ये दोनों ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर मैं इन दोनों की भी बात करूँ तो दोनों में से भी जो है आपका लौह इस्पात जो उद्योग है वह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका। तो लौह इस्पात उद्योग को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आगे देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य बाद सरकारी संरक्षण के कारण लौह इस्पात, चीनी, सीमेंट, कागज, कांच, साबुन, वनस्पति, इंजीनियरिंग उद्योगों की स्थापना की, जिनका विकास सीमित रहा। स्वतंत्रता के बाद की बात करते हैं। आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सर्वप्रथम 6 अप्रैल 1948 को औद्योगिक नीति घोषित की। अंडरलाइन करेंगे औद्योगिक नीति को। ये आपके अभी काम की नहीं है, लेकिन बाद में आपके काम आने वाली बात है। इसको अभी से जो है याद करो, इसको समझो, इसको, इस बात को। प्रथम औद्योगिक नीति 1948, 6 अप्रैल 1948 को जो है आपकी प्रथम औद्योगिक नीति, ठीक है। कुछ नियम बनाए गए थे इस औद्योगिक नीति के अंतर्गत, और इसका उद्देश्य था आपका प्रादेशिक असंतुलन को कम करना। इसका उद्देश्य क्या था? प्रादेशिक असंतुलन को कम करना। जो प्रदेशों में जो असंतुलन बना हुआ था औद्योगिक क्षेत्रों को लेकर, वह अधिकतर जो सरकारी उद्योग थे वो पिछड़े क्षेत्रों में लगाए गए। भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का आधार है। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित, ठीक है। भारत में अगर पूछा जाता है भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो आपके यहाँ पर बताना है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 1950 में राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। इसके द्वारा नियोजित पंचवर्षीय योजना के कारण देश में चहुमुखी विकास संभव हुआ और हम आत्मनिर्भर बन सके। इस अध्याय में हम भारत के कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कल की क्लास से जो है हम लौह इस्पात उद्योग जो है उसको कल कंटिन्यू करेंगे और पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो आपका बेहद इंपॉर्टेंट रहता है। तो आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम लौह और इस्पात उद्योग को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।